क्या सच में हमारे अच्छे कर्म हमें मौत और मुसीबतों से बचाते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बस 5 मिनट की देरी हुई और बाद में पता चला कि जिस रास्ते से आप जाने वाले थे वहां एक भयानक एक्सीडेंट हो गया? या अचानक आपकी फ्लाइट छूट गई और बाद में पता चला कि उसमें कोई बड़ी तकनीकी समस्या आ गई थी? या डॉक्टर ने कहा कि बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप बच गए? ऐसे समय में लगभग हर इंसान एक ही बात कहता है, भगवान ने बचा लिया, या शायद मेरे अच्छे कर्म काम आ गए। लेकिन क्या यह सिर्फ एक भावना है, या सच में हमारे कर्म हमारी रक्षा कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। और आज हम गीता, उपनिषद और भारतीय दर्शन के सबसे रहस्यमयी विषयों में से एक को समझेंगे। कर्म वास्तव में क्या है? ज्यादातर लोग कर्म का अर्थ सिर्फ अच्छे या बुरे काम समझते हैं, लेकिन गीता में कर्म का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। आपका हर विचार एक कर्म है, आपका हर शब्द एक कर्म है, और आपका हर कार्य एक कर्म है। मानो आप हर क्षण अपने भाग्य की मिट्टी में एक नया बीज बो रहे हो, और हर बीज कभी न कभी फल अवश्य देता है। गीता के अनुसार कर्म कैसे काम करता है, यहां एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। गीता यह नहीं कहती कि हर कर्म का फल तुरंत मिलेगा। कुछ कर्मों का फल आज मिलता है, कुछ का वर्षों बाद, और कुछ का बहुत लंबे समय बाद। इसीलिए कई बार हमें लगता है मैं अच्छा इंसान हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? क्योंकि हम पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे होते। हम केवल एक पन्ना देख रहे होते हैं, जबकि जीवन की पूरी पुस्तक हमारी आंखों के सामने नहीं होती। क्या अच्छे कर्म हमें बचाते हैं? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। क्या अच्छे कर्म हमें दुर्घटनाओं, बीमारियों और मुसीबतों से बचा सकते हैं? भारतीय दर्शन का उत्तर है संभव है, लेकिन हमेशा उसी रूप में नहीं जैसा हम सोचते हैं। कभी अच्छे कर्म संकट को टाल देते हैं, कभी उसकी तीव्रता कम कर देते हैं, और कभी संकट तो आता है लेकिन उससे निकलने की शक्ति दे देते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी रक्षा है। सबसे बड़ा भ्रम बहुत लोग सोचते हैं अगर अच्छे कर्म हैं तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। स्वयं श्री राम को वनवास मिला, पांडवों ने असंख्य कष्ट झेले, और भगवान कृष्ण ने भी संघर्षों का सामना किया। तो अच्छे कर्मों का अर्थ यह नहीं है कि समस्या नहीं आएगी, बल्कि यह है कि समस्या आपको तोड़ नहीं पाएगी। क्या कोई अदृश्य सुरक्षा होती है? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से लोगों को आकर्षित किया है। क्या कोई अदृश्य शक्ति हमारे कर्मों का हिसाब रख रही है? क्या कभी कभी हम किसी बड़ी मुसीबत से इसलिए बच जाते हैं क्योंकि किसी अच्छे कर्म का फल हमें सुरक्षा के रूप में मिलता है? गीता इसका सीधा उत्तर नहीं देती, लेकिन वो एक बात बहुत स्पष्ट कहती है, कर्म कभी नष्ट नहीं होते। और शायद यही कारण है कि जब हम किसी बड़ी विपत्ति से बच जाते हैं तो हमारे भीतर से एक आवाज आती है, शायद किसी अच्छे कर्म ने आज मेरी रक्षा की है। अंतिम विचार। लेकिन शायद असली सवाल यह नहीं है कि अच्छे कर्म हमें बचाते हैं या नहीं। असली सवाल यह है, अगर आज आपको यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलेगा, तो क्या आप कल से अपने कर्म बदल देंगे? और अगर आपका उत्तर हां है, तो शायद आपने गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझ लिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है जब आपको लगा हो कि किसी अदृश्य शक्ति या आपके अपने कर्मों ने आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया?